हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी वेबक्राफ्ट। आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में सिंपल टॉगल बटन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to MSP Webcraft. तो टॉगल बटन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेंगे। मैंने अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लीजिएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि एक टॉगल बटन कैसे बना सकते हैं। तो रिएक्ट में टॉगल बटन बनाने का सबसे इजीएस्ट वे है यूज स्टेट। तो चलिए देखते हैं। यूज स्टेट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है? रिएक्ट से, फ्रॉम रिएक्ट। ओके, मे बी यूज स्टेट की स्पेलिंग गलत हो गई। यूज स्टेट। अब हम देखेंगे इस यूज स्टेट को यूज कैसे कर सकते। तो जैसे हम सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं, हम कॉन्स्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके बाद बिग ब्रैकेट्स। उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम देंगे। हम वेरिएबल का नाम टॉगल दे देते हैं और हम यहाँ पे एक और नाम देंगे जो कि उस हमारे टॉगल के साथ डील कर सके, मतलब टॉगल को चेंज कर सके, अपडेट कर सके। अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन आए तो हमारे इस टॉगल को अपडेट कर सके। तो उसके लिए हम लिख लेंगे सेट टॉगल। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्या यूज करें। यूज स्टेट, सिंपली यूज स्टेट। यूज स्टेट एक बेसिकली फंक्शन होता है रिएक्ट का जो कि हमें मदद करता है स्टेट को मैनेज करने में। स्टेट से आप समझ लीजिए कि एक सिंपल एक वेरिएबल का फॉर्म, मतलब पहले वेरिएबल क्या था, मतलब उसकी इनिशियल स्टेट। मतलब मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट लोड होती है, फिर उसके बाद कंटेंट आता है। तो वहां पे होता है कि लोडिंग की इनिशियल स्टेट ट्रू होती है, जब हमारा कंटेंट आ जाता है उसको फॉल्स कर देते हैं। सिंपल, आप यही समझ लीजिए, ठीक है। तो हम इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे किसकी, टॉगल की। तो हम इसको फॉल्स दे देते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा बटन बना लेंगे। बटन, इसको दे देंगे क्लिक में। देखते हैं हम कैसा दिख रहा है। ओके, मैं अपना सर्वर चालू कर लेंगे। npm run सर्वर, हिट एंटर, हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। ओके, व्हाट्स द इशू? ओके, मैंने सर्वर लिख दिया। बेसिकली npm run dev ऑन किया, सर्वर को ब्राउजर पे हमने जाके चेक कर लिया कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये क्लिक मी हमारा बटन को थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। अगर आपको नहीं पता कि बूटस्ट्रैप रिएक्ट में कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने इजी वे बताया है रिएक्ट को इंस्टॉल करने का, मतलब बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का रिएक्ट। तो इसको हम एक बटन बना देते हैं, बटन प्राइमरी। ओके, बटन पे हमारे डिजाइन लगे। इसको हम सेंटर में रख देते हैं। सेंटर में करने के लिए हम इसको एक कंटेनर के अंदर रैप कर देंगे। एक हम कंटेनर बनाते हैं फ्लैक्स, फिलहाल हम एक फ्लैक्स नाम का कंटेनर बनाते हैं। तो डिस्प्ले कर देते हैं हम इसकी फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि जो हमारा बटन है वो सेंटर में आ जाए, और अलाइन आइटम सेंटर, और इधर से ऊपर नीचे से भी अलाइन हो जाए। ओके, और इस बटन को उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। तो बटन सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक दो डिव बना लेते हैं, ठीक है। एक डिव होता है, इस पे हम लिख देते हैं component 1, component 1, और एक डिव लिख देते हैं हम component 2। एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं component 2, ठीक है। इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्लेक्स कॉलम
ये हमारा लाइन बाई लाइन आ गया। ओके, अलाइन आइटम सेंटर होता है, आइटम सेंटर। इनको थोड़ी सी क्लास दे देते हैं स्टैंड के लिए। विड्थ कर दो 60 और बीजी कर दो ब्लैक। ओके, विड्थ 100 कर देते हैं, 100 पूरा हो गया। विड्थ 80 करते हैं और हाइट 40 कर दें और इसका टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट को कर दिए वाइट। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट 1 दिख गया और यही सारी क्लासेस इसमें भी डाल देते हैं। ये हो गया हमारा कंपोनेंट 2, इसमें भी डाल देते हैं, पर इसको ब्लैक की जगह प्राइमरी कर देते हैं या डेंजर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं। तब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमें करना क्या है यहाँ पे। हमें पहले तो हमने देख रखी है यहाँ पे टॉगल की हमारी प्रीवियस जो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी। मतलब जब हमारा टॉगल ट्रू हो तो हमें कंपोनेंट 1 दिखे, अदरवाइज कंपोनेंट 2 दिखे। हमें ये करना है सिंपली। अभी हम इसको टॉगल कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा इलाज है। यहाँ पे एक कंडीशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ कंडीशन दे देंगे कि अगर टॉगल ट्रू हो तभी इस डिव को रेंडर करें, अदरवाइज नहीं करें। और इसमें कंडीशन दे देंगे टॉगल फॉल्स हो, टॉगल फॉल्स हो तो इसको रेंडर करेंगे। तो अभी फॉल्स है, हमारे यहाँ पे कंपोनेंट 2 रेंडर हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ जाके, यहाँ पे इस बटन पे आके ट्रू कंपोनेंट 1। अब हमें यही चीज इस बटन की मदद से करनी। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। तो इस बटन पे हम बनाएंगे, बटन पे देंगे ऑन क्लिक। एक इवेंट होता है ऑन क्लिक, एक जो कि एक पैरामीटर लेता है, वो होता है कॉलबैक फंक्शन। पहले तो हम यहाँ पे क्या करें, अब हमें इस सेट टॉगल का यूज करना। सेट टॉगल जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारे टॉगल की सारी जानकारी को रखता है और उसको अपडेट करने की भी पावर रखता है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे अपडेट करता है। तो हमने कर दिया सेट टॉगल, ऊपर ट्रू है, हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। ओके, ठीक है, सेव करते हैं। जैसे अभी हमारा कंपोनेंट 1 दिख रहा है, द मोमेंट मैं क्लिक 1 पे क्लिक करूंगा एक कंपोनेंट 2 दिख गया, पर मुझे चाहिए कि ये कंपोनेंट वापस आ जाए। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, कंपोनेंट 1 आ जाए, अगर कंपोनेंट 2 हो तो 1 आ जाए, 1 हो तो 2 हो जाए। सिंपली मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, जैसा कि मैंने बताया, ये जो सेकंड वेरिएबल हम यहाँ पे देते हैं वो इस टॉगल से रिलेटेड सारी जानकारी रखता है। टॉगल का प्रीवियस वैल्यू क्या था, टॉगल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, टॉगल की करंट वैल्यू क्या है, और टॉगल को अपडेट करने की भी पावर रखता है। ओके, तो इस केस में हमें जैसे कि हमें देखना है यहाँ पे, अगर हमारा कंपोनेंट 2 था तो 1 रेंडर कराना। हमारे केस में ट्रू फॉल्स है, हमें 2 ही कंडीशन बैठती है। ओके, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। तो हम आ जाएंगे अपने कोड पे, यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा एक कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, और सेट करने के लिए इसके अंदर होता है हमारा प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू का उल्टा। अब समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या। मैंने किया सेट टॉगल, मतलब टॉगल की वैल्यू को चेंज करो। ठीक है, जो कि ये है हमारा प्रीवियस वैल्यू। मतलब अगर यहाँ पे ये फॉल्स होगा तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और सेट कर दो ट्रू का उल्टा, मतलब हमारा फॉल्स होगा तो ट्रू सेट कर दो, ट्रू होगा तो फॉल्स सेट कर दो। बेसिकली ये सिंपल सा रूल है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको देख के कंफ्यूज मत होइए। ये हमारा एक सेट टॉगल की फंक्शनैलिटी होती है जो हमें देता है कि
ताकि हम टॉगल की प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं। अब मैं जैसे कि अभी हम आपसे देख सकते हैं कंपोनेंट 2 है। मैं क्लिक करता हूँ 1 आ गया, क्लिक करता हूँ 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। सिंपल एज दैट। अब हम एक डिफरेंट चीज ट्राई करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेते हैं यूज स्टेट की मदद से। इसका नाम रख देते हैं काउंट, और दूसरे वेरिएबल का नाम रख देते हैं सेट काउंट। ठीक है, और यूज स्टेट यूज करना तो बेसिकली यूज स्टेट, और इसकी प्रीवियस वैल्यू कर देते हैं 0। ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे करेंगे हम एक नया बटन बना लेते हैं, बटन यहाँ पे बना लेते हैं इंक्रीज काउंट। ठीक है, इस पे भी थोड़ी सी क्लास दे देंगे ताकि अच्छा लगे। क्लास नेम बटन प्राइमरी आउटलाइन। ओके, ये हमारा दूसरा बटन आ गया, और यहाँ पे हम काउंट को रेंडर करवा देते हैं। ठीक है, इसी के साथ रेंडर करवा देते हैं ताकि हमें देखना पड़े बार बार। यहाँ पे अभी आ चुका है हमारा इंक्रीज काउंट 0। हमें चाहिए कि हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा काउंट इंक्रीज होता रहे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम इसमें मदद लेंगे इस सेट काउंट की। ओके, सेट काउंट को कॉपी किया, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट देंगे, जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो होता है कॉलबैक फंक्शन। यहाँ पे सेट काउंट करेंगे। अब हमें क्या करता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस 1, ताकि हमारा पिछले से अधिक हो जाए, पर ये काम भी करेगा। जैसे देख लेते हैं इंक्रीज, ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, पर ये एक रॉन्ग वे है जो कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन कहती है। उस हिसाब से हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए इसकी प्रीवियस वैल्यू में +1 कर दो, ना कि काउंट में। ओके, ये हमारा परफेक्टली काम करेगा एज इट इज, पर डिफरेंस यही है कि हमारे एक्यूरेट वैल्यू बताता है। मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, मतलब दूसरे पेज पे हमने इसकी वैल्यू को 20 कर दिया, पर जो हमारी काउंट की इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे 0 है, तो वो हमारा 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से ऐड करने लगेगा। पर इस केस में हमारी प्रीवियस वैल्यू लेगा जो कि हमारी काउंट के प्रीवियस वैल्यू है। तो ये हमारी प्रीवियस वैल्यू 20 + 1 ऐसे ऐड करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।